HDFC स्काई एप्लीकेशन किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सर्च आइकन का, यहाँ से आप अपने शेयर को सर्च कर सकते हैं। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर टाटा का शेयर बाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पर लिखूंगा टाटा। जैसे ही हमने यहाँ पर टाटा सर्च किया तो टाटा के जितने भी स्टॉक है वो नीचे की ओर शो करेंगी। अब आपको कौन सा बाई करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर चॉइस करेंगे। अब मान के चलिए मुझे टाटा स्टील का शेयर बाई करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप इसका चार्ट, स्क्रैप डिटेल, ऑप्शन चेन देख सकते हैं। मैं स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आप देखेंगे कि इसका फुल नेम, यहाँ पर आपको इसका करंट प्राइस, नीचे ग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पर अगर ये रेड में है तो यानी कि आज ये लॉस में है, अगर ग्रीन में होता तो ये प्रॉफिट में होता है। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके इसे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं ये आपका 1 डे का ग्राफ होता है। इसके बाद इसे 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ भी देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका कंपनी का ओवरव्यू, एनालिसिस, न्यूज़ और इवेंट देखने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी मार्केट ऑन है तो आपको यहाँ पर मार्केट का डेप्थ देखने को मिलेगा। मार्केट डेप्थ यानी कि इसके अंदर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, वो सारी क्वांटिटी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि जो आप यहाँ पर शेयर बाई कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ईयरली के हिसाब से देखना चाहते हैं कि एक साल के अंदर कितना लो गया है या कितना हाई गया है, वो आप यहाँ से देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर अपना शेयर बाई करना है तो बाई करने के लिए सिंपल सा नीचे बाई पर क्लिक करेंगे। पर बाई करने के लिए भी आपके पास और भी कई मेथड होते हैं, जैसे कि आप इसे क्रेडिट जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं, आप कोई सेट अलर्ट लगाना चाहते हैं, स्टार्ट शिप करना चाहते हैं इस शेयर के अंदर, जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर शिप होती है उस तरीके से, या फिर आप इसे ऐड टू बास्केट यानी कि बास्केट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि उसे डायरेक्ट ही बाई किया जाता है, तो हम भी इस पर बाई पर क्लिक करेंगे। देखिए बाय पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर यहाँ पर क्लोज लिखा आता है तो आपकी मार्केट अभी क्लोज है। जब हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम हमारी मार्केट ऑफ हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर अपना एमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपकी मार्केट ऑन नहीं है तो भी आप यहाँ पर ऑर्डर लगा सकते हैं, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर आज आपकी मार्केट ऑफ है तो अगले दिन जैसे ही मार्केट ऑन होगी उसके अंदर आपका ऑर्डर लगेगा। तो यहाँ से आप अपना आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसे शॉर्ट में एम ऑर्डर कहते हैं। नीचे आपको डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी के अंदर बाई करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शेयर को लॉन्ग टाइम अपने पास रख सकते हैं। वहीं अगर आप इंट्राडे के अंदर बाई करते हैं तो आपको शॉर्ट यानी कि जैसे कि मार्केट का टाइम 3:15 या 3:30 का है, तो उससे पहले आपको जितना भी शेयर है वो सारे सेल करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको SQ यानी कि ऑटो सिक्योर चार्जेस लगने वाला है, जो कि आपका 50 रुपये तक का हो सकता है, प्लस GST मेंशन की जाएगी। इसके बाद आता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, तो आप यहाँ पर MTF भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पेल लेटर यानी कि बाद में अपने पैसे देने होते हैं, इसके कुछ अलग चार्जेस होते हैं। सबसे पहले अगर आप डिलीवरी के अंदर बाई करना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी पर क्लिक करना है। नीचे आपको कितनी क्वान्टिटी बाई करनी है तो यहाँ से फिल करेंगे। अब मान के चलते हैं मुझे इस कंपनी के 10 शेयर बाई करने हैं, तो मैं 10 शेयर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसका एक प्राइस का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपने हिसाब से कोई प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी शेयर की कीमत 193 रुपये 10 पैसे है। मैं चाहता हूँ कि अगर शेयर की कीमत 185 रुपये पर आती है तो इसे बाई करूँ, तो अपने हिसाब से कोई भी लिमिट सेट कर लेता हूँ। अगर आप इसे डायरेक्ट मार्केट के हिसाब से बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर की ओर, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी अगले दिन मार्केट का जैसे ही ओपन होती है वहाँ पर प्राइस होता है, उसी के हिसाब से आपकी जो 10 क्वांटिटी हैं बाई होती हैं। और अगर आप यहाँ पर इसमें लिमिट सेट करते हैं, इस पर क्लिक करके लिमिट सेट करते हैं, जब तक आपके शेयर की कीमत 185 रुपये पर नहीं आएगी तो ये ऑटोमेटिक बाई नहीं होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर अपनी लिमिट सेट कर दी है। तो इसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉप लॉस का। आप चाहें तो अपने शेयर के अंदर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इसके अंदर GTT ऑर्डर लगाना है जिसके अंदर SL यानी कि स्टॉप लॉस और टारगेट बुक यानी कि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाएं और अपना टारगेट भी एक साथ लगाएं, तो आप यहाँ से अपना GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर तो बताया जाता है कि आपको कितना बैलेंस की अवेलेबिलिटी है, यानी कि आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए और आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड है वो आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके पास जो बैलेंस है वो सिर्फ 2 क्वांटिटी के लिए है, यानी कि आप इतने बैलेंस में 2 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आपके पास कम बैलेंस है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फंड का, इस पर क्लिक करके अपना फंड ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर 2 क्वांटिटी बाई करनी है तो सिंपल सा बाई 2 क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी प्राइस है वो लग जाएगा। आपको यहाँ पर ट्रेड की समरी दिखाई जाएगी। इसके बाद आपको प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक कर लेना है और तो आपका यहाँ पर जो 2 शेयर हैं वो तुरंत बाई हो जाएंगे। अगर आप मार्केट के हिसाब से लगाते हैं, अगर आप लिमिट सेट करते हैं तो आपको लिमिट के हिसाब से बाई होते हैं। इसके बाद इंट्राडे का सेम मेथड है, जैसे कि आप डिलीवरी में बाई करते हैं उसी तरीके से इंट्राडे के अंदर भी बाई होते हैं। इसमें आपको कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। एमटीएफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मार्जिन मिलता है, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि मार्जिन के बारे में बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि हम 10 शेयर अपने डिलीवरी के अंदर बाई कर रहे थे तो हमें करीबन 1800 रुपये यहाँ पर चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 10 शेयर अगर हम एमटीएफ के अंदर बाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ हमें 488 रुपये पे करने पड़ेंगे, जबकि हमारे अकाउंट के अंदर 414 रुपये पहले से अवेलेबल है। तो हमें कुछ बैलेंस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम 10 शेयर बाई कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर एमटीएफ पे लेटर यूज करते हैं तो इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो कि आपको सेल करने पर लगते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस और गवर्नमेंट चार्जेस भी यहाँ पर लगते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि आप कम पैसों के अंदर अपने शेयर को बाई कर सकते हैं और बाद में उसके जो चार्जेस और टैक्सेस होते हैं उन्हें पे कर सकते हैं। आपने ये तो समझ लिया होगा कि आप स्टॉक किस तरह से बाई कर सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी से बताया है। अगर आप यहाँ पर स्टॉक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो स्टॉक के अंदर भी आपको यहाँ पर ऐड फंड का ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फंड ऐड कर सकते हैं। फंड ऐड करने के लिए सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, कितना फंड ऐड करना है यहाँ से फिल करेंगे, ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आप अपने बैंक से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बैक आते हैं और यहाँ पर आपको ईटीएफ बाई करना है। बहुत सारे लोगों की डाउट है कि हमें ईटीएफ बाई करना है, तो ईटीएफ के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ईटीएफ का। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके ईटीएफ बाई कर सकते हैं। जैसे आप अपने ईटीएफ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इंडेक्स ईटीएफ बाई करने हैं तो नीचे इंडेक्स ईटीएफ दिखाई जाएंगे। अगर आपको गोल्ड के ईटीएफ बाई करने हैं तो गोल्ड के ईटीएफ दिखाई देंगे। इसके बाद सिल्वर, डेप्ट, सेक्टर, ग्लोबल और अदर यहाँ पर जितने भी ईटीएफ है सारे आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर ईटीएफ वाला ऑप्शन पर नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपना ईटीएफ सर्च कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने ईटीएफ डाला तो नीचे कई सारे ईटीएफ आ जाते हैं। अगर आपको कोई अपना ईटीएफ बाई करना है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड का ईटीएफ बाई करना है, तो आप यहाँ पर उसके आगे लिखेंगे गोल्ड ईटीएफ। उसके बाद जितने भी गोल्ड के ईटीएफ होते हैं वही आपके सामने आएंगे। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से ईटीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सारे रिफ्रेश होकर सिर्फ आपको गोल्ड के जितने भी ईटीएफ हैं वो दिखाई देंगे। इसका प्रोसेस भी सेम होता है बाई करने का। इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे बाई पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद आपको डिलीवरी के अंदर बाई करना है, इंट्राडे के अंदर या एमटीएफ के अंदर, वो आप यहाँ से बाई करेंगे। बाई करने का सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आती है।